आपने टीवी पर और बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव हो रहा है, शरीर पे छिड़काव हो रहा है। तो कहीं टनल बना दिया गया है, वहां से लोग गुजर रहे हैं और उनके ऊपर में इस केमिकल का छिड़काव हो रहा है। तो आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि क्या ये छिड़काव करना हमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको मैं देखता हूँ। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ऐप डॉक्टर। इस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों और चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, जो कि मैं अपने मरीजों से जो बातें करता हूँ, जो उनको बताता हूँ, ताकि बहुत सारी जगहों पे लोग डॉक्टर से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, वो सारी जानकारियाँ उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। लोग मुझे बहुत तरीके के सुझाव देते हैं और उन्हीं सुझावों के आधार पर मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ जो उनको जानकारी चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐप डॉक्टर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने सुझाव दीजिए, आपको क्या जानना है, दूसरों को भी जोड़िए। और इस मेरी ये किताब जो कि ये बताती है कि हार्ट में कौन से लक्षण होते हैं जब हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और ढेर सारी बातें ऐसी हैं। तो इस किताब को अगर कोई भी चाहता है तो मैं उसको ये किताब फ्री में दे दूंगा, इसकी ई बुक। आप फेसबुक पे जो ऐप डॉक्टर का ग्रुप है उसको ज्वाइन करके वहाँ पे अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए और मैं आपको ये किताब वहाँ पे लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरी तरीके से फ्री है। तो क्या है आज की डॉक्टरी सलाह बिना कोई फीस दिए हुए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी किया है, एक एडवाइजरी जारी की है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल होता है, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, काफी शक्तिशाली होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस इन लोगों को मारता है। लेकिन ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि जीवित चीजों के ऊपर में नहीं, हम इंसानों के ऊपर में इसके इस्तेमाल करने के लिए इसको नहीं बनाया गया। ऐसी चीजें जैसे कि सरफेस हो, कोई जैसे समझ लीजिए दरवाजा है या कोई टेबल है जहां की ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां पे कोरोना का इन्फेक्शन वाला वायरस होगा, उन सारी चीजों के लिए किया गया है, ना कि इंसानों के ऊपर में। ये केमिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनके छिड़काव के वक्त ये भी कहा गया है कि ग्लव्स पहने जाए, खाली हाथों से इनका छिड़काव नहीं करना है। और जहां पे एडवाइजरी में उन्होंने लिखा है, इसको काले अक्षर में बोल्ड करके लिखा है और अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली ये कहते हैं कि ऐसे केमिकल्स का छिड़काव इंसानों पर नहीं करना है। ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही हार्मफुल है, यानी कि उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और मानसिक स्थिति पर भी इनके नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो दूसरे अपने पॉइंट में ये बताते हैं कि अगर किसी के शरीर के अंदर में वायरस है तो उसके बाहर में ऐसे छिड़काव करने से वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो जाता है, वो दूसरों को वायरस नहीं फैलाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी दूसरों को वायरस फैला सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कपड़ों पर इनके छिड़काव करने से वायरस मर जाएगा, ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तीसरे नंबर के पॉइंट में वो बता रहे हैं कि क्लोरीन का जब हम लोग छिड़काव करते हैं, कई जगह पे क्लोरीन का भी छिड़काव हो रहा है, तो इससे आंखों में जलन होगी, चमड़े पर भी इसका नुकसान होगा और ये अगर हमारे मुंह के रास्ते पेट में जाता है तो उल्टी आने की संभावना भी है। तो बहुत सारी जगहों पे इसका नुकसान हो रहा है। जहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो रहा है, तो इस केमिकल के बारे में वो बता रहे हैं कि सांस के रास्ते जब ये जाएगा तो सांस की जो भी चीजें हैं, नाक है, गला है और फेफड़े की जो नली है, इन सारी जगहों पे इससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, ये इन सब चीजों को बहुत परेशान करेगा और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, यानी कि सांस की नली जो है वो अचानक से सिकुड़ भी सकती है। तो ये बहुत खतरा है, खासकर जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है उनमें ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि सांस की नली सिकुड़ने की बीमारी पहले से ही रहती है। तो ऐसे लोगों में तो और भी ज्यादा सावधानी रखनी है, बल्कि ऐसे लोगों में नहीं, सभी लोगों में सावधानी रखनी है। चौथे और आखिरी पॉइंट में वो बताते हैं कि ऐसे छिड़काव कर देने से लोग ये समझने लगेंगे कि उनके ऊपर में वायरस नहीं है और ऐसे में वो हाथ नहीं धोएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और इस तरीके से वायरस तो मरा नहीं है, वायरस तो वहां पे फैलने की संभावना अभी भी है और ये जो फॉल्स एक सेंस आ जाएगा कि नहीं भाई हम तो सुरक्षित हो गए हैं, ये नुकसान करेगा और ये कोरोना इन्फेक्शन को बढ़ावा भी दे सकता है। इसीलिए इन लोगों ने सीधा कहा है नॉट रिकमेंडेड, ये नहीं करना है। और महाराष्ट्र में तो सरकार की तरफ से ही ऐसे टनल बना के
डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना बंद कर दिया गया है, मना किया गया है। तो इन सारी बातों से आज हमने ये सीखा कि ऊपर से ये छिड़काव करने वाले जो केमिकल हैं वो हमारे शरीर को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और वायरस से हमें किसी तरीके की सुरक्षा भी नहीं देते हैं, बल्कि संभावना ये बढ़ जाती है कि हम लोग वायरस का उल्टा शिकार ही हो जाए। इसलिए इनसे चीजों से हम लोग बचेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है बेल आइकन उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे, और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।